एक ऐसा इंसान जो अपनी स्कूल लाइफ में कभी पास नहीं हो पाया, जो जिंदगी में लगातार असफल होता रहा, लेकिन जिसका दिल और दिमाग कभी नहीं हारा। ऐसे इंसान ने दुनिया को ये दिखा दिया कि अगर मनुष्य खुद पर भरोसा कर ले, यदि वो ये तय कर ले कि उसे जिंदगी में जीतना है, तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। हम बात कर रहे हैं जो गिराड की। जो गिराड दुनिया के सबसे महानतम सेल्समैन माने जाते हैं, और अगर आपको भी एक सफल सेल्समैन बनना है तो उनकी ये बुक हाउ टू सेल एनीथिंग टू एनीबडी बहुत कुछ सिखाने वाली है। इस बुक में जो गिराड ने अपने अनुभव और अपने कुछ तरीके साझा किए हैं, जो कि एक सेल्समैन को अपने ऊपर अप्लाई करना चाहिए। जो गिराड अपने बारे में बताते हैं कि उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उनका बचपन संघर्षों से भरा हुआ था। पैसे की कमी इतनी थी कि कई बार उन्हें महसूस होता था कि जिंदगी कितनी कठोर होती है। लेकिन यही कठिनाइयां उन्हें मजबूत बना रही थीं। वे कभी नहीं समझते थे कि जो कुछ उनके साथ हो रहा है वो उनकी हार है। वे ये सोचकर आगे बढ़ते रहे कि एक दिन जिंदगी उन्हें भी एक मौका देगी। स्कूल के दौर में वे कोई हीरो नहीं थे। कई बार लड़ाई झगड़ों में फंसे, कई बार असफल रहे, लेकिन उनके अंदर एक बात बहुत स्पष्ट थी। वे आम आदमी की तरह नहीं जीना चाहते थे। वे कुछ बड़ा करना चाहते थे। वे अपनी पहचान बनाना चाहते थे, और उन्हें इस बात पर भरोसा था कि वे कुछ कर पाएंगे, चाहे दुनिया उन्हें पसंद करे या नहीं। उनकी जिंदगी में वो मोड़ तब आया जब उन्होंने सेलिंग के क्षेत्र में कदम रखा। उन्होंने कार सेलिंग से अपने सफर की शुरुआत की। ये काम उनके लिए आसान नहीं था। उन्हें शुरुआत में कोई नहीं जानता था, कोई उन पर भरोसा नहीं करता था। कई बार लोग उन्हें रिजेक्ट कर देते थे, लेकिन जो कि सबसे बड़ी खूबी थी, वे रिजेक्शन से डरते नहीं थे। वे हर ना को एक हाँ में बदलना चाहते थे, और इसी सोच ने उन्हें दुनिया का सबसे महान सेल्समैन बना दिया। वे कहते थे कि सेलिंग सिर्फ लोगों को प्रोडक्ट बेचना नहीं है, बल्कि उनसे संबंध बनाना है। उन्हें यह महसूस कराना है कि आप उनकी परवाह करते हैं। यही वो राज था जिसने उन्हें आम सेल्स पर्सन से बहुत ऊपर उठा दिया। वे समझते थे कि इंसान सिर्फ चीजें नहीं खरीदता, इंसान भाव खरीदता है, भरोसा खरीदता है, उम्मीद खरीदता है, और अगर आप उसे भरोसा दिला दें तो वह आपसे कुछ भी खरीद लेगा। जब वे कारें बेचने लगे तो उन्होंने देखा कि दूसरे सेल्समैन ग्राहकों के पास ऐसे जाते जैसे कि वे सिर्फ पैसा बनाने आए हों। वे ग्राहकों को सिर्फ एक नंबर मानते थे, लेकिन जो ग्राहकों को इंसान मानते थे, वे उसका नाम याद रखते थे, उसकी ज़रूरतों को समझते थे, उसकी पसंद को देखते थे। वे कभी ग्राहक पर दबाव नहीं डालते थे। वे उसे बताते थे कि मैं आपकी मदद करने आया हूं, आपकी ज़रूरत ढूंढने आया हूं, तभी आप मेरे ग्राहक बनते हैं। और यही बात लोगों के दिल को छू जाती थी। धीरे धीरे उनका नाम मशहूर होने लगा। लोग उनसे कार खरीदने के लिए लाइन लगाते थे। वे एक दिन में कई कई कारें बेच डालते थे। यहां तक कि एक ग्राहक जिसने कभी उनसे खरीदारी की थी, वो अपने परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों सभी को उनसे कार खरीदने भेज देता था। इस तरह उनका नाम देश भर में फैल गया और उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। वे दुनिया के सबसे महान कार सेल्समैन बन गए। लेकिन उनके मुताबिक उनका रिकॉर्ड सिर्फ उनके कौशल का परिणाम नहीं था, वो उनके रवैये का परिणाम था। उनका व्यवहार ग्राहकों के प्रति सच्चा था। वे उन्हें कभी धोखा नहीं देते थे, कभी उनसे झूठ नहीं बोलते थे। वे अपनी किताब में बताते हैं कि किसी भी चीज को बेचने का पहला नियम है भरोसा बनाना। जब ग्राहक आपको पसंद करता है, आप पर भरोसा करता है, तब वो आपसे खरीदता है। अगर उसे आप पसंद नहीं आते, तो चाहे आपके पास दुनिया की सबसे अच्छी चीज हो, वो आपको इग्नोर कर देगा। इसलिए वे अपने ग्राहकों को हमेशा परिवार की तरह ट्रीट करते थे। वे हर ग्राहक को कार्ड भेजते थे, जन्मदिन की शुभकामनाएं देते थे, साल में 12 बार हैंड रिटन कार्ड भेजते थे, जिससे ग्राहक को लगता था कि ये आदमी मुझे याद रखता है। और शायद यही वजह थी कि ग्राहक उनसे बार बार खरीदारी करते थे। वे बताते हैं कि बिक्री का सबसे बड़ा नियम है कभी हार मत मानो। संभव है कि ग्राहक आज खरीदना न चाहता हो, लेकिन कल खरीद सकता है। उसे समय दीजिए, उसे समझाइए, उसकी जरूरतों का विश्लेषण कीजिए। आप सेल्स पर्सन नहीं बल्कि समस्या सुलझाने वाले बन जाइए। वे कहते हैं कि ग्राहक को यह महसूस कराओ कि आप उसकी जेब खाली करवाने नहीं आए, बल्कि उसका फायदा करने आए हैं। अगर ग्राहक को यह महसूस हो जाए कि आप उसकी भलाई चाहते हैं, तो वो आपसे कभी दूर नहीं जाएगा। जो गिराड अपनी कहानी में बताते हैं कि उन्होंने कभी भी ग्राहकों से बड़ी बड़ी बातें नहीं की, कभी झूठे वादे नहीं किए। वे सिर्फ सच बोलते थे, और सच हमेशा जीतता है। कई सेल्समैन ग्राहक को डराकर खरीदने पर मजबूर करते हैं, लेकिन ऐसा ग्राहक कभी वापस नहीं आता। असली सफलता तब मिलती है जब ग्राहक बार बार आपसे खरीदता है और अपने दोस्तों को भी भेजता है। यहां वे मानव मनस को समझाने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं कि इंसान अपने निर्णय भावनाओं के आधार पर करता है और बाद में उसे तर्क से सही ठहराता है। इसलिए आपका लक्ष्य यह होना चाहिए कि ग्राहक के दिल को छू लो, उसकी भावनाओं को छू लो,
जैसे ही आप ऐसा करते हैं, ग्राहक आपका बन जाता है। उनका पूरा जीवन यही संदेश देता है कि कोई भी इंसान कुछ भी बेच सकता है अगर वो इस कला को सीख ले, अगर वो ग्राहकों को सिर्फ पैसा कमाने का साधन न समझे बल्कि उन्हें इंसान समझे, अगर वो ईमानदार रहे और खुद पर भरोसा करे तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। जो गिरार्ड आगे बताते हैं कि बिक्री की दुनिया में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग ये सोच लेते हैं कि उन्हें प्रोडक्ट बेचना है, लेकिन वे भूल जाते हैं कि ग्राहक सबसे पहले सेल्समैन को खरीदता है। ग्राहक पहले व्यक्ति को परखता है। अगर वो व्यक्ति उसे पसंद आता है, भरोसेमंद लगता है, तभी वो प्रोडक्ट की तरफ बढ़ता है। यही कारण था कि जो हमेशा अपने आप को सुधारते रहते थे, वे हमेशा नई नई चीज़ें सीखते थे। वे समझते थे कि जब तक वे खुद बढ़ते रहेंगे तब तक उनका बिजनेस भी बढ़ेगा। यही सोच एक सेल्स पर्सन को सफल और महान बनाती है। जो ये भी कहते हैं कि हर सेल्स पर्सन को अपनी भाषा पर नियंत्रण होना चाहिए, उसे बोलना आना चाहिए, परंतु उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है सुनना आना। वे बताते हैं कि ग्राहक को बेचना आसान है, लेकिन ग्राहक को समझना कठिन है। इसलिए जो हमेशा ग्राहकों को सुनते रहते थे, वे उन्हें पूरी तरह बोलने देते थे। जब ग्राहक बोलता था, तभी उसकी ज़रूरत सामने आती थी और ज़रूरत सामने आते ही प्रोडक्ट अपने आप फिट हो जाता था। जो ये भी कहते हैं कि सेल्स में सबसे बड़ी चीज़ है तैयारी। वे कभी भी बिना तैयारी के किसी ग्राहक के पास नहीं जाते थे। वे उसकी पसंद, उसके बजट, उसकी उम्मीदों, हर बात को पहले से जान लेते थे। वे कहते हैं कि अगर कोई सैनिक बिना तैयारी के युद्ध में जाता है तो उसकी हार निश्चित है। ठीक उसी तरह जो सेल्स पर्सन बिना तैयारी के ग्राहक से मिलने जाता है, उसकी बिक्री भी पक्के तौर पर फेल हो जाती है। एक बार जो के पास एक ग्राहक आया जो सिर्फ देखने के लिए आया था। वे खरीदना नहीं चाहता था, लेकिन जो ने उसे आराम से बैठने दिया, उसे पानी पिलाया, उस ग्राहक से बात की, उसकी समस्याएं जानी और फिर उसकी ज़रूरत को समझकर उसे एक ऐसी कार की जानकारी दी जिसे खरीदकर वे खुश होगा। ग्राहक अचानक बोल पड़ता है कि तुम मुझसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत जानते हो, और यही बात उसे खरीदारी के लिए प्रेरित कर देती है। जो कहते हैं कि बिक्री तभी होती है जब ग्राहक महसूस करे कि ये सेल्समैन मेरा भला चाहता है। जो आगे बताते हैं कि जिंदगी में कोई भी काम बिना संघर्ष के नहीं होता। उन्होंने अपने जीवन में हजारों ग्राहकों की ना सुनी, कंटे झाड़ जैसे शब्द भी सहने पड़े, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे कहते हैं कि हर ना आपको एक कदम सफलता की तरफ ले जाती है। ये सोचने वाला मन चाहिए कि ना हार का संकेत नहीं, बल्कि सीखने का अवसर है। उन्होंने कई बार ये भी कहा कि हार कभी भी अंतिम फैसला नहीं होती, हार तो बस अगली जीत की तैयारी होती है। जो गिरार्ड अपनी किताब में भावनाओं के महत्व पर बार बार जोर देते हैं। वे कहते हैं कि जब आप किसी ग्राहक को करीब से समझना शुरू कर देते हैं, तब आप उसकी भावनाओं को छू सकते हैं, और जब भावनाएं जुड़ती हैं तो बिक्री अपने आप हो जाती है। ग्राहक कभी भी ऐसी जगह से खरीदारी नहीं करता जहां उसे ठगा हुआ महसूस हो। ग्राहक वहां से खरीदता है जहां उसे सम्मान मिलता है, उसे आपकी परवाह दिखती है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो समझाते हैं वो है निरंतरता। वे कहते हैं कि कभी एक ग्राहक के जाने से निराश मत होइए। कभी एक असफल दिन आपको ये एहसास नहीं दिलाना चाहिए कि आप असफल हैं। सफलता निरंतरता चाहती है। हर दिन कोशिश करो, गिरो, उठो और फिर आगे बढ़ो। देखना एक दिन वही दुनिया आपको सलाम करेगी जो कभी आप पर हंसी थी। वे इस बात को भी समझाते हैं कि कई सेल्समैन ग्राहक को ये महसूस नहीं कराते कि वे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जो इसके विपरीत थे। वे हर ग्राहक को उन लाखों ग्राहकों की तरह नहीं, बल्कि एक अकेले इंसान की तरह देखते थे जो उनकी जिंदगी में मायने रखता है। उनकी ये आदत ही उनकी सफलता का बड़ा कारण थी। वे कभी ग्राहक को नंबर नहीं मानते थे, वे उसे इंसान मानते थे, इसलिए ग्राहक भी उन्हें इंसान की तरह चाहता था। जब वे दुनिया के सबसे महान सेल्समैन बने तो लोग उनसे ये पूछने लगे कि आप हर ग्राहक को कैसे संभाल लेते हैं, इतने लोगों की ज़रूरतें कैसे समझ लेते हैं। तो वे मुस्कुराते हुए जवाब देते थे कि मैं किसी ग्राहक को ग्राहक नहीं मानता, मैं उन्हें अपना परिवार मानता हूँ, और परिवार का ख्याल हम काम की तरह नहीं बल्कि रिश्ते की तरह रखते हैं। ये कह के वे पूरी दुनिया को ये पाठ पढ़ा जाते हैं कि बिक्री सिर्फ कला नहीं, बल्कि ये इंसानी रिश्तों पर आधारित एक विज्ञान है। जो कहते हैं कि यदि आप किसी भी बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो लोगों से रिश्ता बनाइए, उनके दिल में जगह बनाइए। ये काम कठिन लगता है, लेकिन असल में आसान है। बस आपको सच्चाई और ईमानदारी चाहिए, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने की सोच चाहिए।
अगर ये है तो आप दुनिया में किसी भी चीज को किसी को भी बेच सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि बिक्री में भाग्य का बड़ा योगदान होता है, लेकिन जो कहते हैं कि भाग्य सिर्फ उनके साथ होता है जो मेहनत करते हैं और कभी हार नहीं मानते। वे ये स्पष्ट करते हैं कि भाग्य का निर्माण इंसान खुद करता है, लगन, परिश्रम और ईमानदारी के जरिए, जो कि जिंदगी इसका शानदार उदाहरण है। इस दौर में उन्होंने एक खास ट्रिक अपनाई कि वे अपने सभी पुराने ग्राहकों से लगातार संपर्क में रहते थे। चाहे उन्होंने महंगी कार खरीदी हो या सबसे सस्ती वाहन, उन्होंने हर ग्राहक को समान महत्व दिया। इसी वजह से पुराने ग्राहक नए ग्राहक बन जाते थे, जिन्हें दुनिया रेफरल कहती है, यानी पुराने ग्राहक अपने परिचितों को भेजते थे। इसी वजह से उनका नाम फैला, इसी वजह से उनकी कार बिक्री का रिकॉर्ड कभी टूट नहीं पाया। उनकी सबसे बड़ी सोच ये थी कि जब आप ग्राहक को ध्यान और प्यार देते हैं तो वे आपके पास बार बार आता है, भले ही आपके प्रोडक्ट की कीमत ज़्यादा क्यों ना हो, क्योंकि ग्राहक भाव खरीदता है, मूल्य खरीदता है और विश्वास खरीदता है। जो गिरार्ड ने यह समझकर दुनिया को दिखाया कि सेलिंग एक कला नहीं बल्कि मानव के मनोविज्ञान का खेल है, और जिसने इस खेल को समझ लिया वही दुनिया का सबसे बड़ा सेल्समैन बन सकता है। जो गिरार्ड अपनी कहानी में आगे ये बताते हैं कि बिक्री की असली जंग सिर्फ ग्राहक के सामने नहीं होती, बल्कि वो जंग आपके मन के भीतर होती है। जब भी कोई व्यक्ति सेल्स की दुनिया में कदम रखता है तो उसके मन में अनेक प्रकार के डर होते हैं। कहीं ग्राहक मना ना कर दे, कहीं मुझे शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, कहीं लोग मुझे ठुकरा ना दें। लेकिन जो कहते हैं कि इस डर को हराना किसी भी बिक्री के लिए पहला कदम है, क्योंकि जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करते तब तक ग्राहक आप पर क्यों भरोसा करेगा। वे याद करते हैं कि उनके जीवन में भी कई पल ऐसे आए जब वे डर के कारण आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन इस डर को हराने के लिए उन्होंने खुद को लगातार प्रेरित किया। वे कहते थे कि अगर मैं आज नहीं बेच पाया तो कल बेचूंगा, और अगर कल नहीं बेच पाया तो जरूर अगले दिन बेचूंगा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। यही धैर्य उन्हें दुनिया के सबसे महान सेल्समैन की ओर ले गया। जो का मानना है कि इंसान की सफलता का तीसरा नियम यही है कि वो खुद को लगातार बेहतर बनाता रहे। जिस दिन इंसान सीखना बंद कर देता है उसी दिन उसका विकास रुक जाता है। इसलिए जो हमेशा नई तकनीकें सीखते रहे, वे अपने भाषण सुधारते रहे, ग्राहकों से कैसे बात करनी है ये सीखते रहे। वे यहां तक कहते हैं कि अगर कोई सेल्समैन रोज सीख नहीं रहा तो वो खुद अपनी बिक्री को खत्म कर रहा है। ग्राहक से जुड़ने का एक विशेष तरीका जो ने अपनाया था। वे ग्राहक को उसकी भाषा में समझते थे। यदि ग्राहक शर्मीला है तो वे शांत रहते, यदि ग्राहक मजाकिया है तो वे हंसी मजाक करते, यदि ग्राहक गंभीर है तो वे भी गंभीर स्वर में बात करते। वे ग्राहक के अनुरूप खुद को ढाल लेते थे, क्योंकि वे जानते थे कि हर ग्राहक अलग है और हर व्यक्ति को एक ही तरीके से नहीं बेचा जा सकता। एक किस्सा उन्होंने अपनी किताब में बताया है। एक ग्राहक जो पहले कई सेल्समैन को रिजेक्ट कर चुका था, वो बहुत गुस्सैल था। कई सेल्समैन उस ग्राहक से बचते थे, लेकिन जो ने उसके पास जाने का फैसला किया। उस ग्राहक की बातों को ध्यान से सुना, उसने जो भी शिकायतें की उन्हें जो ने नोट किया और उसकी समस्याओं का समाधान ढूंढा। अंत में वही ग्राहक जिसने कभी कार लेने की सोची भी नहीं थी, उसने जो से कार खरीद ली, क्योंकि उसने महसूस किया कि जो उसे समझ रहा है, न कि उसे बेकार डील थोप रहा है। जो बताते हैं कि ग्राहकों को ये महसूस होना चाहिए कि सेल्समैन का इरादा उन्हें नुकसान पहुंचाने का नहीं बल्कि उनकी भलाई का है। यदि ग्राहक को यह एहसास मिलता है तो वो बिकता नहीं है बल्कि अपनी इच्छा से खरीदता है। इसीलिए वे कभी ग्राहक पर दबाव नहीं डालते थे। वे उन्हें सोचने का समय देते थे, लेकिन कभी संबंध तोड़ते नहीं थे। वे ग्राहक को याद दिलाते थे कि वे वहां हैं और उनकी मदद करेंगे। वे कभी ग्राहक के पीछे भागते नहीं थे, वे ग्राहक के साथ चलते थे। अब जो बिक्री का चौथा मूल मंत्र बताते हैं, जो है फॉलो अप। किसी भी ग्राहक को सिर्फ एक बार मिलना काफी नहीं होता, बल्कि उसे लगातार याद दिलाना जरूरी है कि आप सेल्समैन नहीं बल्कि मददगार हैं। जो ने अपने ग्राहकों को हर महीने कार्ड भेजे, चाहे त्योहार हो, जन्मदिन हो या कोई साधारण महीना। उन्होंने कभी भी संबंधों को कमजोर नहीं होने दिया। ये उनके लिए बिक्री नहीं बल्कि रिश्ते का सवाल था। यही कारण था कि कई ग्राहक सालों बाद भी कार लेने के लिए उन्हीं के पास आते थे। जो ये भी बताते हैं कि कभी भी किसी ग्राहक से बहस मत कीजिए, क्योंकि बहस में जीतने का मतलब होता है बिक्री में हार जाना। ग्राहक हमेशा सही होता है। अगर ग्राहक सवाल पूछता है तो शांत रहकर जवाब दीजिए। अगर ग्राहक गुस्सा करे तब भी शांत रहकर जवाब दीजिए, क्योंकि ग्राहक आपसे खरीदने आया नहीं है बल्कि अपने मन की शंकाओं को दूर करने आया है।
अगर आपने उसका मन जीत लिया तो आपने बिक्री भी जीत ली। एक और रहस्य जो इस किताब में जो बताते हैं वो है उत्साह। अगर आप उत्साही नहीं हैं तो आप कुछ नहीं बेच सकते। ग्राहक कभी भी नकारात्मक सेल्समैन से नहीं खरीदता। ग्राहक हमेशा खुशी, ऊर्जा और आत्मविश्वास भरी इंसान की तरफ आकर्षित होता है। इसलिए जो हमेशा खिलखिलाते रहते थे, मुस्कुराते रहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि ग्राहक आपके चेहरे से पहले आपके अंदर की ऊर्जा को महसूस करता है। वे कहते हैं कि अगर आपने ग्राहक को सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बताया तो वो भूल जाएगा, लेकिन अगर आपने उसे महसूस कराया कि वो प्रोडक्ट उसके लिए ज़रूरी है और किसी समस्या को सुलझाता है, तो ग्राहक उसे कभी भूल नहीं पाएगा और अंत में वो खरीद लेगा। इसलिए सेल्स का अर्थ सिर्फ बेचना नहीं, बल्कि समस्या सुलझाना है। जो ये भी बताते हैं कि बिक्री में ईमानदारी वो सर्वोच्च हथियार है जो कभी नाकाम नहीं होता। वे कभी ग्राहक से झूठ नहीं बोलते थे। अगर कोई फीचर कार में नहीं था तो वे साफ बता देते थे और कहते थे कि यदि आप कुछ और खोज रहे हैं तो मैं आपको वो दिलाने की कोशिश करूंगा। उनकी ये ईमानदारी ग्राहक के दिल तक पहुंचती थी। ग्राहक को लगता था कि ये आदमी पैसा नहीं, इंसानियत को महत्व देता है। इसलिए ग्राहक उनसे बार बार खरीदते थे। उनका एक छोटा सा सिद्धांत था जो बड़ी सफलता का कारण बना। वो सिद्धांत था, मैं किसी से मुकाबला नहीं करता, मैं बस खुद को बेहतर बनाता हूं। उनका कहना था कि अगर आप दूसरों से तुलना करेंगे तो आप कमजोर महसूस करेंगे, लेकिन अगर आप खुद से मुकाबला करेंगे तो आप जीतते रहेंगे। जो ने अपनी जिंदगी की बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन वे टूटे नहीं। वे हर हार से सीखे। हर असफलता ने उन्हें मजबूत किया और हर टूटे हुए पल ने उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति दी। वे कहते थे कि सफलता के लिए हमें सिर्फ दुनिया नहीं, बल्कि खुद के भीतर भी लड़ना पड़ता है, और जो ये लड़ाई जीतता है वही बिक्री भी जीतता है। उन्होंने कई ऐसे ग्राहक भी संभाले थे जिन्हें कार खरीदने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आवश्यकता पैदा करके उन्होंने उन्हें कार दिलाई। जब वे ग्राहक कार चलाने निकलते तो वे मुस्कुरा देते और सोचते कि सच में इस कार की जरूरत थी। ये समझना ही बिक्री का सबसे बड़ा खेल है। जो कि जिंदगी हमें ये दिखाती है कि कोई भी इंसान कुछ भी बेच सकता है, अगर वो ग्राहक को समझ ले, अगर वो ग्राहक के दिल में जगह बना ले, अगर वो ईमानदार हो, अगर वो उत्साही हो और अगर वो कभी हार न माने। जो आगे बताते हैं कि सेल्स की दुनिया में हर दिन एक नई चुनौती होती है। कभी ग्राहक खुश होता है तो कभी नाराज, लेकिन सेल्स पर्सन को हमेशा संतुलित रहना चाहिए। कई सेल्समैन छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं और ग्राहक को खो बैठते हैं, लेकिन जो ने यह सीख लिया था कि ग्राहक कितना भी नाराज हो जाए, आपको हमेशा धैर्य से काम लेना है, क्योंकि ग्राहक का गुस्सा आप पर नहीं बल्कि उसकी किसी समस्या पर होता है। और अगर आप उस समस्या को समझ गए तो ग्राहक खुद शांत हो जाता है और आपकी तरफ आकर्षित होता है। वे कहते हैं कि ग्राहक को यह महसूस होना चाहिए कि आप उसके साथी हैं, उसके खिलाफ नहीं। यही फर्क था उनके और दूसरे सेल्समैन में। दूसरे सेल्समैन लड़ाई करते थे, जबकि जो समाधान देते थे। वे ये सिद्धांत अपनाते थे कि मैं किसी ग्राहक से कभी टकराऊंगा नहीं, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा। और इसी सोच ने उन्हें हजारों कारें बेचवाईं। जो बिक्री के बारे में एक और अनमोल बात ये बताते हैं कि ग्राहक केवल उत्पाद नहीं खरीदता, बल्कि व्यक्ति का भरोसा खरीदता है। इसलिए ग्राहक को कभी धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक बार भरोसा टूट जाए तो कभी वापस नहीं आता। लेकिन अगर भरोसा कायम रहा तो ग्राहक हमेशा आपका रहेगा। और यही वजह थी कि जो के पास पुराने ग्राहक फिर से आते थे, वे अपने परिवार के सदस्यों को भी लाते थे। ऐसा हाल था कि हर ग्राहक उनके लिए मुफ्त विज्ञापन बन चुका था। जो ये भी बताते हैं कि हर बिक्री को जीत की तरह मत देखो, बल्कि उसे एक रिश्ते की तरह देखो। अगर आप ये सोचते हैं कि ग्राहक से पैसा कमाना आपका मकसद है तो आप कभी सफल नहीं होंगे। लेकिन अगर आपका मकसद ग्राहक को खुश करना है तो ग्राहक खुद अपना पैसा आपको देगा। ये वही मनोविज्ञान है जो सेल्स में सबसे बड़ा हथियार है। जो गिराड ये भी बताते हैं कि आप कितने भी अच्छे सेल्समैन हो, कभी भी सीखना बंद मत कीजिए। वे हमेशा किताबें पढ़ते रहते थे, सेमिनारों में जाते थे, दूसरों से सीखते थे। वे कहते थे, अगर आप सोचते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं तो आप पहले ही असफल हो चुके हैं, क्योंकि अज्ञानता का सबसे खतरनाक रूप वही होता है जिसमें इंसान सोचता है कि वो सब जानता है। सच्चा सफल व्यक्ति वही है जो हमेशा सीखता रहता है। बिक्री में एक और अद्भुत बात जो बताते हैं वो है ग्राहक का नाम याद रखना। वे बताते हैं कि किसी भी इंसान को यह अच्छा लगता है कि उसका नाम याद रखा जाए। नाम याद रखना सम्मान का संकेत है और सम्मान ग्राहक को भावुक करता है। भावनाएं ग्राहक को खरीदारी करवाती हैं। इसलिए उन्होंने हर ग्राहक का नाम याद रखा, उसके घर का पता याद रखा, यहां तक कि उसके परिवार का नाम याद रखा। जब वे ग्राहक को जन्मदिन मुबारक लिखते थे तो ग्राहक आश्चर्य करता था कि इस आदमी को मैं याद हूं, और यही आश्चर्य उसे बार बार खरीदारी के लिए प्रेरित करता था। जो बताते हैं कि कभी किसी ग्राहक को छोटा मत समझो।
कई सेल्समैन गरीब कपड़ों में आए व्यक्ति को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो ऐसे लोगों का सम्मान करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि सम्मान एक ऐसी भाषा है जिसे हर इंसान समझता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। कई बार गरीब ग्राहक अमीर से भी ज़्यादा महत्व रखते हैं, क्योंकि वे दूसरों को आपके पास भेजते हैं। जो ये भी कहते हैं कि जिस दिन आप सेल्स को खेल की तरह देखना शुरू कर देंगे, उस दिन आप जीतने लगेंगे, क्योंकि खेल में आप उत्साह से खेलते हैं, लेकिन जब आप सेल्स को बोझ समझते हैं तो आप हारने लगते हैं। वे हमेशा बिक्री का आनंद लेते थे। वे ग्राहक से मिलते हुए मुस्कुराते थे। वे उसे ये महसूस कराते थे कि ये बातचीत व्यापार नहीं बल्कि दोस्ती है, और जब ग्राहक दोस्ती महसूस करने लगता है तो बिक्री करना सबसे आसान हो जाता है। जो गिराड की जिंदगी से हमें सबसे बड़ा पाठ यही मिलता है कि कोई भी जन्म से महान नहीं होता, लेकिन हर व्यक्ति अपनी मेहनत, लगन और उत्साह से महान बन सकता है। ये दुनिया उन लोगों को सलाम करती है जो हार नहीं मानते हैं और जो खुद को लगातार बेहतर बनाते हैं। जब जो कई वर्षों तक दुनिया के सबसे बड़े सेल्समैन बने रहे, तो उनसे पूछा गया कि आप इतना कैसे बेच लेते हैं, क्या आपके पास कोई जादू है? तो वे हंसते हुए कहते थे कि मेरे पास कोई जादू नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक दिल है जो ग्राहकों की परवाह करता है, और ये परवाह ही वह जादू है जो दुनिया की सबसे बड़ी बिक्री करवाती है। उनका संदेश ये था कि इंसान का दिल जीत लो तो बिक्री अपने आप हो जाएगी। जब आप दिल जीतने निकलते हैं तो आप व्यापार नहीं करते, आप रिश्ते बनाते हैं, और रिश्ते हमेशा जीतते हैं। जो ये भी बताते हैं कि अगर आप अपने काम से प्यार करते हैं तो दुनिया आपको रोक नहीं पाएगी। वे अपने काम को थकान नहीं मानते थे, खुशी मानते थे। वे कार बेचना व्यापार नहीं बल्कि कला मानते थे। वे ग्राहक को खुश करना जिम्मेदारी नहीं बल्कि आनंद मानते थे। और जो व्यक्ति अपने काम से इतना प्यार करता हो, वो दुनिया का सबसे बड़ा सेल्समैन तो बन ही सकता है। जो गिराड अपनी जीवन यात्रा में एक बेहद महत्वपूर्ण बात समझाते हैं कि ग्राहक को बेचना सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं है, बल्कि ये मनुष्य से मनुष्य के बीच एक गहरा संबंध है। ये संबंध तभी बनता है जब आप ग्राहक को असली इज्जत दे पाते हैं। वे बताते हैं कि लोग सबसे पहले आपकी सच्चाई खरीदते हैं, उसके बाद आपका प्रोडक्ट आता है। इसलिए कभी भी किसी ग्राहक को धोखा न दो, क्योंकि धोखा कभी दोबारा कारोबार नहीं लाता, बल्कि भरोसा जिंदगी भर का व्यापार लाता है। जो के अनुसार अच्छी बिक्री कभी तत्काल नहीं होती, वो समय के साथ बनती है। जब आप ग्राहक की समस्याएं सुनते हैं, जब आप उसकी मदद करते हैं, जब आप उसे महसूस कराते हैं कि आप सिर्फ व्यापारी नहीं बल्कि उसके शुभचिंतक हैं, तब वो ग्राहक आपके पास वापस आता है। कई बार वे कहते हैं कि मैंने ग्राहकों को नहीं बेचा, मैंने उनके दिल को जीता, और दिल जीतना दुनिया का सबसे कठिन लेकिन सबसे सम्मानित काम है। जो गिराड एक कहानी साझा करते हैं। एक बूढ़ा ग्राहक जो कई वर्षों से पुराने मॉडल की कार चला रहा था, उसने कभी कार अपग्रेड करने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन जो ने उसके जीवन में रुचि दिखाई, उसकी ज़रूरतों को समझा और उसे बताया कि नई कार उसके लिए कितनी उपयोगी होगी। बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा मैं अब कार खरीदकर क्या करूंगा, मैं तो बस घर से दुकान और दुकान से घर जाता हूं। लेकिन जो ने उसकी भावना को समझा और कहा, बाबूजी आपने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए काम किया, अब एक बार अपने लिए कुछ कर लो। वो ग्राहक कार खरीद लेता है और जो उसकी आंखों में आने वाली चमक को देखकर भावुक हो जाते हैं। वे कहते हैं कि ये सिर्फ बिक्री नहीं थी, ये एक इंसान की जिंदगी में सम्मान का एहसास कराना था, एक भावना को जगाना था। यही असली बिक्री है, जब आप ग्राहक को महसूस करवाते हैं कि वो मायने रखता है। एक और घटना जो बताते हैं। एक अमीर ग्राहक आया और कई सवाल करने लगा। हर छोटी बात पर वो शक करता रहा। आमतौर पर सेल्समैन ऐसे ग्राहक से तंग आ जाते थे, लेकिन जो शांत रहे, वे सवाल सुनते रहे और हर सवाल का जवाब देते रहे। अंत में ग्राहक ने कार खरीदी और फिर मुस्कुराते हुए बोला, जो ये कार नहीं बेची तुमने, मुझे बेचा। और जो हंसकर कहते हैं यही तो असली कला है। जो गिराड की बिक्री का एक और रहस्य था कि वे कभी ग्राहक को यह महसूस नहीं होने देते थे कि वो अकेला है। वे ग्राहक को सुरक्षा देते थे। वे बताते थे कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, अगर कोई समस्या हो तो सबसे पहले मुझे फोन करना। ग्राहक को यह सुरक्षा भाव मिलता था और वो फिर से जो की तरफ आकर्षित हो जाता था। जो ये भी कहते हैं कि हर सफल सेल्स पर्सन को कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड सीखनी चाहिए। अगर कोई ग्राहक आपके पास आता है तो उसे धन्यवाद दीजिए। अगर वो कार नहीं खरीदता तब भी उसे धन्यवाद दीजिए, क्योंकि उसने अपना समय आपको दिया। अगर हम ग्राहकों को सम्मान देंगे तो ग्राहक हमें सम्मान देंगे। ये नियम कभी फेल नहीं होता। वे बताते हैं कि जब सफलता आने लगती है तब सबसे बड़ा खतरा होता है घमंड का, और घमंड एक सफल इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि घमंड आपके सीखने की इच्छा को समाप्त कर देता है।
जो ने कभी घमंड को अपने पास आने नहीं दिया। जब भी कोई उन्हें सराहता तो वे कहते थे कि मैं अब भी सीख रहा हूं। मेरी सफलता मेरे ग्राहकों के कारण है, न कि मेरे अकेले के कारण। वे सबसे ज्यादा जोर इस बात पर देते हैं कि हम हर ग्राहक को एक पैकेज डील की तरह देखते हैं। यानी अगर आपने एक ग्राहक को खुश कर दिया तो आप उस ग्राहक से कई और बिक्री कर सकते हैं। वो आपके लिए नाम फैलाएगा, वो आपको दोस्तों, रिश्तेदारों के बीच अच्छा बताएगा। यही असली रेफरल मार्केटिंग है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि यह मुफ्त होती है। बस इसके लिए आपको दिल जीतना आता होना चाहिए। जो गिराड ये भी समझाते हैं कि अगर आप सेल्स में लंबे समय तक टिकना चाहते हैं